हेलो टू ऑल। आज बनने जा रही है ये डिसेंट सी बेल्ट वाली शलवार। इसको आप फॉर्मल वेयर भी कर सकते हैं, सिंपली घर में पहनने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये पहनी हुई बड़ी डिसेंट, बड़ी खूबसूरत सी लगती है, ओवर भी नहीं लगती, सिंपल भी लगती है, स्टाइलिश भी लगती है। इसको आप यूनिवर्सिटी पे पहन सकते हैं। और ये देखें जी, ये खूबसूरत सी बड़ी इजी सी बनी है ये शलवार। आपको मैं इसमें इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगी, इसकी मेजरमेंट, इसकी कटिंग, इसकी स्टिचिंग और बहुत सारी टिप्स होंगी आपके लिए इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये इसकी लुक देखें आप, यहीं पे इतनी परफेक्ट लुक आई है और कोई मुश्किल नहीं है इसकी। आप देखें कटिंग, इसकी स्टिचिंग सब बहुत ही इजी तरीके से हो गई है और एक परफेक्ट हमारी शलवार जो है रेडी हो गई है। कितनी इजी बन जाती है ये खूबसूरत सी शलवार, इसका राज भी आज आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, इसके लिए आपने 2.5 मीटर फैब्रिक लेना है। 2.5 मीटर से आपने कम नहीं लेना, 2.5 मीटर ही होना चाहिए परफेक्टली, अगर आपने इतनी ही खूबसूरत शलवार बनानी है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी मेजरमेंट लेने का तरीका बता देती हूँ कि ऑलरेडी अगर आपके पास शलवार है तो हमने इसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है। ओके, ये बिल्कुल मैं सबसे पहले इसकी लेंथ ले रही हूँ। कंप्लीट लेंथ इसकी क्या है, शलवार की नॉर्मली ट्राउज़र से 1-1.5 इंच ज़्यादा ही होती है, तो यहाँ पे ये मैं 39 ले रही हूँ। रेडी शलवार जो होगी आपकी, कटिंग इस पर नहीं होगी, ये तैयार शलवार की मैं लेंथ लिख रही हूँ 39 इंचज़। ओके, अब ले लेते हैं बेल्ट की मेजरमेंट। बेल्ट की जो है मैं लेंथ ले रही हूँ। लेंथ हम जो है शलवार की फ्रंट साइड से नहीं लेंगे, ये हम बैक साइड से लेंगे। फ्रंट पे जो है वो शेप दी हुई होती है, तो वो ज़रा लेंथ कम हो जाती है वहाँ से। अगर आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा, आपका बेल्ट छोटा हो जाएगा। इसलिए आपने बैक साइड पे शलवार का जो बैक का पैनल है वहाँ से आपने ये लेंथ लेनी है। ये बेल्ट जो नॉर्मली होता है ये 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है, मैं यहाँ पे 7.2 ले रही हूँ। ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, सेहत के अकॉर्डिंग होता है। तो लोग 8 इंच तक भी ले लेते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। अगर बहुत कोई ज़्यादा ही हेल्दी है तो वो 8 इंच तक ले सकता है, अदरवाइज़ 7.5 तक बिल्कुल नॉर्मल होता है। मैं 7.2 इंचज़ ले रही हूँ। और इसके बाद जो है हमने लेना है बॉटम। बॉटम भी डिपेंड करता है, अगर आप शॉर्ट शर्ट पहन रहे हैं तो आप बॉटम जो है वो बॉटम पाइचे को बोलते हैं, आप 8 इंच 9 इंच तक ले लें। 9 इंच जो है वो आपके पूरे पाँव को कवर कर देगा। 8 इंचज़ जो है वो खुला खुला अच्छा लगता है। मैं ज़रा मतलब नॉर्मल शर्ट के लिए ले रही हूँ तो मैं 7.5 ले लूँगी। आप अगर लॉन्ग के लिए ले रहे हैं तो आप 7 इंचज़ तक ले सकते हैं। उसके बाद ये हम इसका क्रॉच एरिया ले रहे हैं, आसन बोलते हैं जिससे। फ्रंट का आसन जो है ये 15 इंचज़ है। ये मैं जस्ट फ्रंट का पहले लिख रही हूँ 15 इंचज़। और इसके बाद हम बैक का भी ले लेंगे। बैक का वही शेप के अकॉर्डिंग 16 इंचज़ बनता है। ये हमें रेडी चाहिए। शलवार का जो है ये आसन थोड़ा बड़ा ही होता है, तंग आसन कभी भी अच्छा नहीं लगता शलवार पे। अब ये सारी मेजरमेंट्स मैंने ये ले ली हैं। इसके अलावा जो मेजरमेंट है वो हमने लेनी है, जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट की चौड़ाई कितनी है, क्योंकि बेल्ट की चौड़ाई पे हमारी शलवार का टोटल फार्मूला चल रहा होता है। ओके जी, ये 22 इंचज़ जो है रेडी है। इसी के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है, तो ये इसको भी हम लिख लेते हैं कि बेल्ट की हमारी चौड़ाई कितनी है। ओके, ये 22 इंचज़ है, ठीक है। कटिंग करने जी सबसे पहले हम बेल्ट की ले लेंगे। ये मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है और यहाँ पे मैंने चौड़ाई जो है बेल्ट की 22 इंच लेनी है। फैब्रिक की 19 इंचज़ है, तो मैं इसमें जोड़ डाल के इसको 22 तक ले जाऊँगी। ये फोल्ड फैब्रिक पे है, सिंगल फैब्रिक नहीं है। और इसकी जो है वो लंबाई हमें तैयार 7.2 इंचज़ चाहिए, तो इसमें हम 2 इंच जो है वो इलास्टिक ऐड करने के लिए ऐड कर लेंगे। और उसमें जो है तकरीबन 1/2 इंच हमने सिलाई में देने के लिए छोड़ना है, तो मैं यहाँ पे बेल्ट की जो है लंबाई वो 10 इंचज़ ले रही हूँ। ये 10 इंच पे अब हम इसे मार्क कर लेते हैं। कपड़े को आप 2 दफ़ा मेज़र कर लें, 3 दफ़ा मेज़र कर लें, लेकिन कभी भी गलती मत करें, क्योंकि एक दफ़ा कपड़ा कट जाता है फिर आपका वेस्ट हो जाता है। इसलिए मुझे भी आदत है, मैं 2-2 3-3 बार बाज़ दफ़ा मेज़र कर लेती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी वहम हो जी कि मैं भूल गई हूँ, तो ये इसे मैंने दोबारा मापा और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। इसमें हमने जोड़ ऐड करना है। ये मैंने जोड़ ऐड करके 22 इंचज़ मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसका ये बिल्कुल मिड का पॉइंट लेंगे।
जो जोड़ डाला है उसका, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल फ्रंट पे लाना है। जोड़ हमेशा आप फ्रंट पे ही लाएं तो अच्छा है, जो फ्रंट पे ही वो ठीक होता है। इसको मैंने इस तरह सेट कर लिया है, बिल्कुल ये हमारा फ्रंट का पैनल बनेगा। इसको मैं यहाँ पे 1.5 डाउन पे करके एक मार्क ले रही हूँ, 1.5। ये 1.5 पे मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ से ये बिल्कुल बैक के पैनल से लेके फ्रंट के पैनल तक मैंने एक ये शेप दे ली है। इस तरह की आपने शेप देनी है। मैं अब आपको बता नहीं सकती शेप कैसे, लेकिन आप भी देख सकते हैं मैंने शेप कैसे ली है। और इस तरह हमने इसको कटिंग कर देनी है। ये फ्रंट से बैक तक बिल्कुल शेप आ जाएगी। जो मतलब शलवार होती है, इसका बेल्ट पेट पे आता है, वो लगता है कि जी बंदे का पेट बाइट को निकला हुआ है। ये इसलिए शेप देते हैं ताकि वो बिल्कुल पेट के ऊपर ना आए, थोड़ा नीचे नीचे रहे। ये शेप इस तरह बनेगी। ये फ्रंट की शेप है और वो बैक की है। आप दोनों देख सकते हैं साइड से इक्वल हो गया है और फ्रंट और बैक की शेप पूरी आ गई है। बेल्ट रेडी हो गया है। अब हम पैनल्स की तरफ आते हैं, जो शलवार के पैनल्स हैं। अब जी आपको मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ। 7 इंच का जी आपने बेल्ट लेना है। सपोज़ मैं 7.2 इंचज़ ले रही हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। उससे नीचे तक आपको जितनी लेंथ है ना, आप ऊपर से 7 इंच ही छोड़ें और नीचे जितनी लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें आप। मैं जो 39 चाहिए मैं 40 तक ले जा रही हूँ इसे। ऊपर आपने 7 इंच ही छोड़ना है, नीचे आप उसे 40 तक ले जा रहे हैं, क्योंकि 1 इंच सिलाइयों में आना है नीचे पैंचा अटैच करने के लिए, ऊपर जो है बेल्ट अटैच करने के लिए, इसलिए मैंने 1 इंच उसे एक्स्ट्रा छोड़ लिया है। अगेन बता रही हूँ, ऊपर से बेल्ट की मेजरमेंट छोड़ के फिर नीचे आपने फुल लेंथ तक मेजरमेंट लेनी है। और चौड़ाई का इसका एक ही फॉर्मूला है। अगर आपकी बेल्ट 22 इंचज़ है, 22 इंचज़ है, तो आपकी जो शलवार का पैनल होगा, एक पैनल का बता रही हूँ, जस्ट फ्रंट का ले लें या बैक का, वो 44 इंचज़ होगा, इससे ना कम या ज़्यादा। ये एक ही फार्मूला है इस शलवार का। अगर आपका 23 का बेल्ट है 46 ले लें, अगर 24 का है 48 ले लें, अगर 20 का है तो 40 ले लें, और आपकी बड़ी परफेक्ट एक शलवार बन जाएगी। यहाँ पे जी मेरे पास वही कम बन रहा है। ये फोल्ड पे है फैब्रिक, ये 4 फोल्ड है। ये देखिए 1 2 3 4। ये तकरीबन मेरे पास 40 इंचज़ का फैब्रिक तो बन रहा है। ये देखिए ये साइड जुड़ी हुई है, दूसरी साइड जो है ओपन साइड है। तो इसमें अब हम जोड़ डाल के इसे 44 इंचज़ करेंगे। फैब्रिक अटैच करने से पहले मैं बॉटम की मेजरमेंट ले लेती हूँ। बॉटम मैंने जो अपने लिए डिसाइड किया है शलवार के लिए, वो 7.5 है। मैं एक बात आपको दोबारा क्लियर कर दूँ, अगर आप शॉर्ट शर्ट के साथ शलवार बना रहे हैं, बेल्ट वाली शलवार, तो आप जो है वो 8 to 9 इंचज़ तक लें, इससे कम ना लें। मतलब 7 जो है वो नॉर्मल शर्ट के लिए होता है, और 8 इंचज़ जो है वो शॉर्ट पे भी चल जाता है, लॉन्ग पे भी चल जाता है। 9 इंचज़ जो है वो लोग मतलब पाँव कवर करना चाह रहे होते हैं अपना, तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5, तो कटिंग मैं यहाँ पे करूँगी 8.5 पे, क्योंकि 1 इंच जो है मैं एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ। ये मैंने कटिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। ओके, ये फैब्रिक मैंने ले लिया जोड़ डालने के लिए। ये तकरीबन 6.5 या 7 इंचज़ तक मैंने लिया है। उससे मेरी मेजरमेंट जो है 44 इंचज़, फ्रंट का पैनल 44 इंचज़, बैक का पैनल वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने दो फैब्रिक हैं, ये फ्रंट पे और बैक पे। ये देखो ओपन साइड को मैंने ओपन साइड की तरफ रखा है, और इन दोनों को आपस में हमने सिलाई करना है। सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने रखना है। ओके, अब हम आते हैं आसन की मेजरमेंट की। ऊपर से हमने 7 इंचज़ बेल्ट का छोड़ के नीचे इसको हमने 16 इंचज़ तक हमें आसन चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 17 इंचज़ तक ले जाऊँगी, क्योंकि हाफ़ इंच ऊपर से सिलाई का और हाफ़ इंच नीचे से सिलाई का छोड़ के हमने ये मार्क लेना है 17 इंचज़ तक। 7 इंच तक बेल्ट, 16 हमें तैयार चाहिए, और 17 हम सिलाई का मार्जिन छोड़ के 17 इंचज़ तक ले रहे हैं। ये हमारा 16 इंच रेडी होगा। ओके, मार्क ये मैंने गलत जगह पे ले लिया है। मैं आपको बताती हूँ ये सही जगह पे कहाँ आना है। मैंने दोबारा क्रॉस चेक किया और मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, मुझे कम लग रहा था। ओके, मार्क ये हमारा यहाँ तक जाना है। ये इस जगह पे मैंने लेना था, मैंने गलत ले लिया था। ओके, अब हम बॉटम से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। पाइंचे से लेके आसन का जो मैंने निशान लिया है वहाँ तक ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली है। अब हम इस लाइन को शेप दे देंगे हल्की सी, बहुत ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है। शलवार जो है ये ऐसी अच्छी लगती है लूज़ लूज़ सी।
पंजाबन लगना है तो फिर लूज़ लूज़ सा ऐसा फैब्रिक आपको शलवार का पहनना पड़ेगा। ओके, ये शेप मैंने दे ली है। अब मैं यहाँ से नीचे आधा इंच बिल्कुल सीधा रख के बाकी उसके बाद मैं इसको शेप दे लूँगी। ये मैंने कटिंग कर दी है शेप के अकॉर्डिंग। ओके जी, शलवार की तो हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग बहुत इजी है शलवार की, ये आप देखें शेप भी आ गई है और कटिंग भी हो गई है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले तो जो मैंने जोड़ के लिए फैब्रिक लहदा से कटिंग किया था, सबसे पहले मैंने क्रोच एरिया पे उसका ये जोड़ डाल लिया है। अब आपको शेप अच्छी तरह पता चल जाएगी। अब आपने सबसे पहले जो बिल्कुल साइड पे जो आ रहा है हमारी शलवार की साइड का जो एरिया बनेगा, उसका ये बिल्कुल मिड पॉइंट आपने ले लेना है। यहाँ पे मिड पॉइंट लेने के बाद आपने 3 इंचज़ पे जाना है। सपोज़ अगर आप शॉर्ट शर्ट पहन रहे हैं तो आप 4 इंचज़ ले लें, वरना नॉर्मली जो होता है ये 3 इंचज़ बहुत खूबसूरत लगता है। मैं भी 3 इंच ही ले रही हूँ। 3 इंचज़ पे आपने ये मार्क ले लेना है। ये साइड के मिड पॉइंट से मैं ले रही हूँ। और आप बैक पे भी ले लें अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, अदरवाइज़ मैं तो ऐसे ही मेड कर लेती होती हूँ। अब आप ये गौर से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। मैंने साइड का फैब्रिक उठा के यहाँ से ये 3 इंच पे इसको फ़ोल्ड कर लिया। ये बैक के निशान से आपको कंफर्म हो जाएगा जी 3 इंच पे हो गया है फ़ोल्ड। ये बिल्कुल देखें साइड का मिड का पॉइंट, उसको मैंने ऐसे उठाया और 3 इंच पे इसको फ़ोल्ड कर दिया। अब आपने सिंपली सबसे जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको छोड़ देना है और बाकी जितना फ़ोल्ड हुआ हुआ है ये आपकी पहली प्लेट बन गई है। ये आपकी शलवार की सबसे खूबसूरत लगने वाली प्लेट, या सबसे जो बेल्ट वाली शलवार को खूबसूरती देती है वो यही प्लेट होती है। ये आपने इसको दोनों साइडों पे यहाँ पे आपने पिन्स लगा लेनी है और सेम इसी तरीके से आपने ये दूसरी साइड पे भी बना लेनी है। 3 इंच पे आपने सेम मेजर करना है। साइड का मिड पॉइंट वहाँ से आपने 3 इंच पे मेजर किया और वहाँ से आपने ये इसे फ़ोल्ड किया फैब्रिक को उठा के, और नीचे वाले फैब्रिक को छोड़ के आपने ये जो आपके ऊपर प्लेट बनी है इस पे आपने पिन्स लगा लेनी है। यहीं से आपकी बेल्ट वाली शलवार की जो शेप है ना वो यहीं पे डिसाइड हो जाएगी जी, अच्छी बन रही है बुरी बन रही है, आप क्या करने वाले हो अपनी बेल्ट वाली शलवार के साथ। ये सिंपल सी बात है कि जिस दिन आपको ये समझ आ गई ना उस दिन आपके लिए बेल्ट वाली शलवार बहुत इजी हो जाएगी, और वाकई बहुत इजी होती है ये। उसके बाद सिंपली आपने जितनी फ्री हैंड छोटी प्लेट्स डालनी है छोटी प्लेट्स डालनी है, बड़ी प्लेट्स डालनी है बड़ी डालनी है, और चुनटे डालनी है आप चुनटे भी डाल सकते हैं सिलाई लगा के, सिंपल चुनटे डालने वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे प्लेटों वाली ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं प्लेटों वाली बना रही हूँ। ये देखें ये मैंने खूबसूरत सी बराबर सी एक साइड पे प्लेट्स डालनी है। अब सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी प्लेट्स डालनी है। और इसका तरीका यही है कि अगर आपकी बेल्ट 22 इंच है तो आपने 18 से 19 इंच के दरमियान तक ये बना लेना है एरिया, क्योंकि जो प्लेटों वाला एरिया होता है वो आगे थोड़ा इकट्ठा हुआ होता है, वो बिल्कुल मिड में नहीं आता। इसको आपने थोड़ा सा बेल्ट से छोटा बनाना है। 22 इंच का बेल्ट है, आप इसको 18.5 इंच 19 इंच तक कर लें, इससे कम नहीं। ये देखिए मैं आपको प्लेट्स डाल के भी दिखाती हूँ। ये दोनों साइडों से डलेंगी और मिड के क्रोच एरिया तक आएंगी। ये देखें इस साइड से किस तरह डली हुई है, दूसरी साइड से मैं किस तरह डालती हुई आ रही हूँ। बिल्कुल ये मिड पे लाके आपने इनको ख़त्म करना है ऐसे। मैं अभी आपको इसकी परफेक्टली शेप भी दिखाती हूँ। ये देखें ये मिड का एरिया है क्रोच एरिया का, आधी इस साइड को आधी इस साइड को। जिस तरह आपकी प्लेट थी साइड की उसी साइड को आपकी बाकी भी प्लेट्स डली। अब ये परफेक्टली 18.5 इंच पे आ गया, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी आपकी शलवार की। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं, पिन्स को रिमूव करते जाएंगे। और ये सिलाई कहाँ से शुरू करनी है आप देख लें। ये साइड वाली जो बड़ी प्लेट है आपने वहाँ से ये स्टार्ट करनी है, सेट करते जाना है साथ के साथ, और पिन्स रिमूव करते जाना है और आपने सिलाई लगा लेनी है। ये प्लेट्स आप जितनी खूबसूरत और जितनी इजी तरीके से डालेंगे, इजी होके, इजी तरीका नहीं खुद इजी होके डालेंगे, आपकी उतनी खूबसूरत ये शलवार बनेगी। ये इस बेल्ट वाली शलवार में ये एक ही चीज़ होती है, ये प्लेट्स आप डालना ही थोड़ा लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। जिस दिन आपको ये इजी तरीका आ गया उस दिन आपके लिए सबसे इजी ये रह जाएगी और आप सीना ही ये पसंद करेंगे। नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है जी बेल्ट वाली शलवार बहुत मुश्किल है, मैं कहती हूँ बेल्ट वाली शलवार ट्राउज़र से ज़्यादा इजी है।
ओके जी, ये हमारी प्लेट्स पे सिलाई लग गई है। अब बेल्ट पे हमने जो ऊपर शेप दी हुई है वो वाला एरिया छोड़ देना है। नीचे हमने 4 नोचेस लेनी है, एक फ्रंट और बैक की। अब उस फ्रंट और बैक को फोल्ड करके हमने साइड वाली भी ले लेनी है। ये देखिए, 2 ये नोचेस और 2 ये यहाँ पे ले ली मैंने। ये अब आपने याद रखना है, 4 नोचेस लिए हुए हैं या 4 निशान लगाए हुए हैं। ये शलवार की राइट साइड को आपने ऊपर रखा हुआ है। बैक पे भी ये आसन के बैक पे भी आपने ये बिल्कुल मिड पे पॉइंट ले लेना है, क्योंकि ये मैंने अभी जब सिलाई लगानी है ये तब हमारे काम आना है। ये पॉइंट्स लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका बेल्ट घूम जाए तो आपकी शलवार भी घूमी घूमी सी लगती है। अब यहाँ पे आपने इसकी राइट साइड को ऊपर रखा, बेल्ट का शेप वाला एरिया आपने ऊपर छोड़ देना है। और ये जो मैंने नोचेस ली हुई हैं, ये बिल्कुल फ्रंट वाली जो नोच है आसन वाली, उसको बिल्कुल आसन वाली ही जगह पे आपने ये रख के मिड में जो प्लेटें डाली हैं, मिड से आपने ये सिलाई स्टार्ट करनी है। मैंने प्लेट्स नीचे रखी हैं, बेल्ट में ऊपर रख रही हूँ। अब ये बेल्ट का देखे, जो बिल्कुल मिड वाली मैंने फ्रंट पे जो आनी है हमारी आसन वाली नोच, वो पॉइंट में लेके इसकी राइट साइड को मैं शलवार की राइट साइड के ऊपर रख रही हूँ। शलवार की जो मैंने प्लेटें डाली हैं उसके मैं मिड से ये सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रंट के आसन वाली जगह से। ये इसने आपने इसको सेट करते जाना है साथ के साथ और सिलाई लगाते जाना है। ओके, ये जैसे ही बेल्ट का साइड वाला निशान आएगा, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा अब बैक वाला शलवार का एरिया स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, बेल्ट का बिल्कुल साइड वाला यहाँ पे निशान है। ये देखिए, अब मुझे पता चल गया ये हमारा जो है बैक वाला एरिया स्टार्ट हो गया है। अब मैंने बैक वाले निशान को देखा और जो शलवार का मैंने बैक पे भी आसन के बिल्कुल मिड में जो निशान मैंने अभी लगाया था, अब हमने इन दोनों को मिलाना है। मिलाने के लिए अब यहाँ मुझे बैक पे भी प्लेट्स डालनी पड़ेंगी। बैक पे आप बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल लें, 3 काफ़ी होंगी एक साइड पे, मतलब टोटली 6 प्लेट्स। ये देखिए, ये मैंने बड़ी सी एक प्लेट ली, यहाँ पे मैंने अंदाजे से ही फोल्ड किया है। ये दूसरी, अब आपने मेयर करना है जो बैक के आसन का एरिया और बेल्ट का जो बैक पे जो आना है वो वाला पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स जब मिल गए जाएंगे तो इट्स मीन ये आपकी ये साइड कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी रेडी कर लेनी है। अगर सपोज़ आप लोगों को नहीं, ये बेल्ट के साथ ही प्लेट्स डालने का नहीं समझ आ रहा, तो आप जस्ट फ्रंट की सिलाई लगा के बैक के एरिया को बराबर करके प्लेट्स डाल के फिर भी आप बेल्ट अटैच कर सकते हैं। अब ये मैं दूसरी साइड पे प्लेट्स डाल रही हूँ, यहाँ भी मैं टोटली 3 प्लेट्स ही डालूँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। अब तीसरी प्लेट डालने से पहले मैं एक दफ़ा जो है इस फैब्रिक को सारे को, ये देखिए फ्रंट से जहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट की थी, अब दूसरी जिस साइड पे सिलाई नहीं है वहाँ से अब मैं मेयर करती हुई जा रही हूँ। मुझे आइडिया हो जाएगा तीसरी प्लेट में कितनी बड़ी डालूँ तो ये दोनों फैब्रिक बराबर हो जाएंगे। अब ये मैंने इस प्लेट पे भी सिलाई लगा ली। अब ये बेल्ट का जब चौथा पॉइंट आएगा तो मुझे फिर पता चल गया जी हमारा फ्रंट का एरिया स्टार्ट होने जा रहा है। ये फ्रंट्स की प्लेट्स आ रही हैं, इनको आपने सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिंपली आपका बेल्ट बहुत इजी ये अटैच हो गया। सपोज़ आप लोगों को नहीं भी समझ आई या कुछ, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको किसी दूसरा एक इसका और भी तरीका होता है, उसमें ये कि आप फ्रंट का एरिया जो है उसे अटैच कर लें और बैक के एरिए को आप अलग से प्लेट्स डाल के उसके इक्वल करके आप उसे भी जोड़ सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन ये कहते हैं ना प्रो तरीका, मतलब जो पहले से एक्सपर्ट हों, जिनको स्टिचिंग आती हो, उनको तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो भी समझेंगे तो उन्हें भी आ जाएगा। ये हमारी सिलाई होगी कंप्लीट। बेल्ट हमारा अटैच हो गया है शलवार के साथ।
मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं आपको इसको बैक साइड देखें इसकी, मैं भी ये देखें जी, ये इसकी खूबसूरती शलवार की यहीं से पता चल रही है। ये बैक साइड है। अब यहाँ पे हमने एक सिलाई लगानी है। इसका तरीका यही है कि प्रेस लगाएं और ये फैब्रिक खुद ब खुद ऊपर को सेट हो जाएगा, जो हमने बेल्ट के साथ अटैच किए हैं प्लेट्स। और इसको ऊपर को ही करके हमने बेल्ट के ऊपर 1 पाँव की दूरी से हमने एक सिलाई लगा लेनी है। ये आपने नीचे जो फैब्रिक है उसको देखते जाना है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। और आपने ये 1 पाँव पे ये सिलाई लगा लेनी है साथ साथ। ये सिलाई बड़ी खूबसूरती देती है, बड़ी एक सफाई सी देती है आपकी शलवार को। ये ज़रूर लगाएं आप। परफेक्शन आ जाती है आपकी चीज़ों में इन छोटी छोटी सी ट्रिक्स के साथ। अब जहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है कि नीचे वाला फैब्रिक सही ऊपर फोल्ड नहीं हुआ, वहाँ से मैं हाथ से उसे फोल्ड करती जा रही हूँ और सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये आपने सारे एरिए पे ये सिलाई लगा लेनी है। जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी वहीं पे ये सिलाई मैंने एंड कर दी है। ये देखें कितनी खूबसूरती से लगी है। अब हम आते हैं बेल्ट की तरफ। बेल्ट पे हमने इलास्टिक अटैच करनी है। टोटल जो इलास्टिक की हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए वो 25 इंच तैयार चाहिए, तो आप थोड़ी सी उससे एक्स्ट्रा ले लें जो 1/2 इंच सिलाई में आनी है। और फोल्ड पे तो हमें 12.5 इंच चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसे सीना है। लेकिन खैर मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाने का तरीका बताने नहीं जा रही, मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में ये वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो में इलास्टिक लगाने का आसान तरीका। ओके, ये इलास्टिक देखें हमारी खूबसूरत सी लग गई, ये इजी सी वीडियो देख लीजिएगा आप। इसके बाद जो अब हम आते हैं इसके पाइचे की तरफ। पाइचे के लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बहुत ही डिटेल में अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। आसान तरीका सबसे बताया हुआ है मैंने, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी, ये देखिए पाइचे हमारे बन गए शलवार के, सिंपल और ख़ूबसूरत, ठीक है। और देखें जी खूबसूरती देख लें आप इनकी। इस पे हम लगा लेते हैं सिलाई। शलवार हमारी रेडी है, जस्ट ये लास्ट काम है जो अब हमने करना है। उसके बाद हमारी शलवार 100% रेडी हो जाएगी। और ये सिलाई हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। आपने दोनों पाइचे को फोल्ड करके ये साइड्स बिल्कुल इक्वल कर लेनी है और पाइचे पे आपने टेढ़ी सिलाई लगानी है। पाइचे की खूबसूरती ये है कि उस पर टेढ़ी सिलाई लगी होती है। ये देखिए यहाँ पे मैं इस पे ये टेढ़ी सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई को डबल ट्रिपल कर लें पाइचे पे, ये क्योंकि ये बार बार सिलाइयाँ लगती नहीं है, एक ही बार अच्छे से सी लें आप। इसको आपने सेट करते जाना है और फैब्रिक पे सिलाई लगाते जाना है। जब ये वाली आप सिलाई लगा रही हो, एक हाथ आपने सिलाई लगाते हुए बैक पे ज़रूर रखना है ताकि कोई झोल वगैरह ना आए। ओके, आपने ये सिलाई लगाते लगाते जिस टाइम ये क्रोच एरिया या आसन के एरिए पे आना है, तो यहाँ पे आपने गोल सिलाई नहीं लगानी। आपने यहाँ पे पाँव उठाना है, उठा के पूरी जो शलवार है उसे घुमा के दूसरी साइड पे आपने सिलाई का रुख मोड़ लेना है। जो गुलाई में घुमा देते हैं वो इजी नहीं रहती। इधर भी आपने सेम उसी तरीके से कपड़े को सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। आपने दोनों पांचे माप लेने, दोनों को सेम करके आपने निशान ले लेना है दूसरे पांचे पे जिस पे आपने अभी सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए मेरी सिलाई यहाँ पे आके एंड होनी है, ताकि ऊपर से मैं वही शेप देती हुई आऊँ। सेम जिस तरह हमने सिलाई टेढ़ी पांचे पे स्टार्ट की थी वैसे ही हमने दूसरे पांचे पे लाके उसे एंड कर दिया। इसके बाद आपने सिंपली शलवार के ये जो अंदर फैब्रिक है पांचे का आपने एक्स्ट्रा कट कर देना है और ये छोटे छोटे से टेढ़े कट लगा लेने हैं। इससे जो है आपकी सिलाई और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। इन कट के साथ टेढ़े लगाने हैं और छोटे छोटे कट लगाने, ये ना हो आप सिलाई कट कर दें
मैं आपको ये अब सीधी करके दिखाती हूँ। ये देखें, खूबसूरती चेक करें जनाब आप, कितनी इजी थी, कोई मुश्किल नहीं था। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, और आप लोग एनी टाइम आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से समझा दूँगी वो बात। और ये देखिए जी, मैं यहाँ पे मेड करके भी दिखा देती हूँ। 39 पूरी लेंथ बनी है, जिस तरह हमने उसकी कटिंग की थी उसी तरह। और आप इसकी शेप देखें, फ्रंट पे शेप जो आ रही है, और ऊपर बेल्ट की शेप देखें, बहुत खूबसूरती से बनी है शलवार। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ तो सब कुछ आ गया होगा, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। जब आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे मेरी मेहनत फ़सूल हो जाएगी। यकीन मानिए बहुत मेहनत का काम है स्टिचिंग की वीडियोस बना के अपलोड करना। स्टिचिंग करना इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता जितना मेरे लिए टास्क ये है कि मैंने अपलोड करना है और आप लोगों को समझाना है। और ख़ास तौर पे जब घर में छोटे छोटे से बच्चे हों आपके, और आप सारे घर के काम भी खुद कर रहे हो, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कर दें प्लीज़। मुझे सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, और यही हो सकता है, मेहनत वसूल हो जाएगी मुझे मेरी। और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये वीडियो, और जो नहीं समझ आया वो भी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।